हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 2 के बारे में। और यदि अब तक आपने हमारे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा तो लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पर जो दी गई है वहां पर जाकर आप इस चैप्टर के पार्ट 1 को देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा डे 3 है, तीसरा दिन है, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। और अभी तक हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको ग्राफीय विधि से किस प्रकार से दो चर में रैखिक समीकरण को व्यक्त करते हैं उसके बारे में जान लिया था, और ग्राफीय विधि से किस प्रकार से दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि द्वारा दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल करना सीख लिया था। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने आपको प्रतिस्थापन विधि भी हल करना बता दिया था। और जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हमें इस चैप्टर पे 4 विधियों के बारे में पढ़ना है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में, जैसे कि देख ही लिया आपने पहले ही नंबर पे कि विलोपन विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। और विलोपन विधि से किस प्रकार से हम दो चर में रैखिक समीकरणों को हल करते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि का हमने पिछली वाली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था, जिसको आप फटाफट जाइए, दी गई लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दी गई है वहां पर जाकर आप इसके सॉल्यूशन को पढ़िए। और डे फर्स्ट में हमने आपको रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन जितना भी था हमने आपको पढ़ा दिया था, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी डे फर्स्ट वाली वीडियोस में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस वीडियो में। तो कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि हमने पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था, जिसके बारे में अब हम अध्ययन नहीं करेंगे। ये आप स्वयं से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त। और इस एक्सरसाइज में करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी विधि ज्यादा उपयोगी और किसका अधिकतर हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, और दूसरा कह रहा है 2x माइनस का 3y बराबर 4 समीकरण 2। इस रैखिक समीकरण युग्म में हमें क्या करना है, गौर करना रहता है कि दोनों समीकरणों में एक चर वाले मान को हम क्या कर लें, बराबर, या तो x वाले को बराबर कर लें या तो y वाले को बराबर कर लें, जो आपको उचित लगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे एक x है, एक y, यहां पर 2x और 3y है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण एक में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3y हो जाएगा, ये माइनस का 3y हो जाएगा। बस आपस में एक चर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि इस 3 का सारे स्टेप्स में गुणा हो जाएगा। y के साथ होगा तो 3y, और 3 का 5 के साथ होगा तो 3 5 15, समीकरण 3 बन गया। तो समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाया। अब समीकरण 2 और 3 में आप गौर कर सकते हैं कि 3y और 3y दोनों में क्या होगा, एक चर हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, इनको आपस में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। क्यों, यदि हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये माइनस और प्लस आपस में खड़े आएंगे, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, लेकिन हमें दो समीकरणों में से एक चर को पहले बराबर करना है। कैसे भी, किसी भी संख्या से गुणा करके दोनों में हमें क्या करना है, एक चर को बराबर करना, चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए, बाद की प्रक्रिया में हमें एक चर को समाप्त भी करना, तभी जाकर तो हमारा दूसरे चर का मान निकल पाएगा। इन दोनों को आपस में यदि हम जोड़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण दूसरा, और 3x प्लस का 3y बराबर 15 समीकरण 3, जो कि समीकरण 1 से बना। दोनों को आपस में यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई चिन्ह नहीं बदलते। ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y कट जाएगा, ये प्लस प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे तो 5x हो जाएगा, और ये प्लस के जुड़ जाएंगे तो 19, तो x बराबर 19/5। तो ये निकल आया हमारा x का मान। ठीक, अब x का मान चाहे समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख लो तो y का मान निकाल लो। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो कितना दे रहा है, x बराबर 19/5 प्लस का y बराबर 5। तो क्या निकलेगा हमारा, y बराबर निकलेगा 5 माइनस का 19/5, 19/5, तो 25 बटे में 1 ले लेंगे, लासा कितना आ जाएगा 5, 1 से कटेगा 5 5 बार, और 5 के ऊपर 5 के साथ गुणा करेंगे 25, 5 से 5 एक बार, ऊपर 1 के साथ 1 का गुणा 19 के साथ करेंगे तो 19, तो कितना 25 में से 19 जाएगा 6/5।
तो ये हो गई हमारी विलोपन विधि, और विलोपन विधि की सहायता से हमने x और y का मान निकाल लिया। बात क्लियर? तो विलोपन विधि में क्या करना रहता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विलुप्त करना, मतलब दो रैखिक समीकरण जो योग में दिए होंगे दोनों में से या तो x या y दोनों इक्वेशनों में उनको बराबर करना पड़ेगा। बाद में आप चाहे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया करके हमें एक चर को हमें क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा। जैसे विलोपन विधि का ही नाम है, विलुप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो विलुप्त करने के बाद जैसे हमने देखिए इसको विलुप्त किया यानी खत्म किया, यानी कि विलुप्त किया। विलुप्त किया तो सिर्फ एक x बचा, मतलब एक चर बचा, तो एक चर का x का मान निकाला है। जब इसका मान निकाला है फिर किसी भी समीकरण पे मान रख के दूसरे का मान निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरी इक्वेशन को। दूसरे नंबर वाले में क्या कह रहा, यानी कि चौथे नंबर को हमने सीधा चौथा नंबर उठाया, तो x बटे 2 प्लस का 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, समीकरण 1। इसके बाद कह रहा है x माइनस का y बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। अब दोनों में हमें गौर करना है कि हम किसको बराबर करें। अधिकतर हम जो बराबर कर लेते हैं, हम ये y प्लस का यहाँ पर माइनस का, अगर हम इसको बराबर कर लें तो इजीली हम जोड़ के हल कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाली इक्वेशन को किया। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा करते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा पूरे स्टेप में हो जाएगा तो 2x, और इसके साथ होगा तो 2y/3 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण कौन सा हो गया, तीसरा। और समीकरण तीसरा हमारा किससे बना, दूसरे से। अब देख लो 2y/3 दोनों में देखिए, दोनों रैखिक समीकरण युग्म में एक चर को हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। ठीक है ना, तो तीसरी इक्वेशन हमारी किससे आई, दूसरे से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ क्यों ना आपस में, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का आपस में जोड़ेंगे तो घट जाएगा, इजिली आसानी से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 व 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, समीकरण 1। और ये 2x माइनस का 2y/3 बराबर 6, समीकरण तीसरा। अब जब आपस में इनको जोड़ेंगे तो आप ध्यान दे सकते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, और ये दोनों प्लस प्लस के जुड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बटे 2, x वाला पार्ट x बटे 2 और प्लस का 2x। ठीक है, और ये दोनों क्या है, प्लस माइनस के कट गए, और ये माइनस का 1 प्लस का 6, तो माइनस का 1 प्लस का 6 बटे में 1 लेके लासा कितना आएगा, 2 से 2 एक बार, 1 का ऊपर गुणा होगा तो x, 1 से 2 बार, ऊपर 2 का गुणा होगा तो 4x, 6 में से 1 गया तो 5, ये 5x बटे कितना बचेगा, 2। ठीक है ना, तो 5 से 5 कट गया, x बटे 2 बराबर कितना, 1 बटे में 1 लेके कैंची गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो x, इन दोनों का गुणा होगा 2, तो x बराबर हमारा कितना निकला है, 2। अब हम क्या करेंगे, x का जो मान निकला समीकरण 1 या 2 में किसी में भी पुट करके हम करके 1, 2, 3 किसी में भी रख दो तो y का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखते हैं तो कितना लिखा, x बटे 2। ठीक है, x बटे 2 है, x की जगह पे हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे तो 2 बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, ये कट जाएगा आपस में तो ये 1 प्लस का 2y/3 बराबर माइनस का 1, तो 2y/3 बराबर माइनस का 1, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1, तो 2y/3 यानी कि माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा y बटे 3 और ये कितना बचेगा, माइनस का 1, बटे में 1 ले लेंगे और आपस में क्या कर देंगे, कैंची गुणा, इन दोनों का गुणा होगा तो सिर्फ y, इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस का 3, तो ये निकला है हमारे x और y के मान। ठीक है, हमें 2 समीकरण ज्यादा उचित दिखे आपको कराने के लिए। ठीक है, तो पहला नंबर हमने आपको करा दिया, चौथा नंबर करा दिया, बाकी आप स्वयं खुद से कीजिए और दी गई लिंक में जाइए, आप जो डिस्क्रिप्शन पे दी गई है वहां पर आपको सारे सवालों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर से प्रश्नों को देखो तो बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो भाई मूल भिन्न बताना है कि मूल भिन्न क्या होगी। ठीक है,
तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, और सॉल्यूशन भी जो करना है विलोपन विधि से इसने बोला, तो विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए जो आपकी भिन्न होती है वो अंश और हर के रूप में होती है, ठीक है। तो माना भिन्न का अंश बराबर, जो अंश बराबर होगा वो कितना हो जाएगा x, और भिन्न का हर बराबर कितना हो जाएगा y, ठीक है। मान लिया हमने भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर कितना y, तब मूल भिन्न क्या होगी, तब मूल भिन्न बराबर जो होगी हमारी मूल भिन्न बराबर वो होगा अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर, यानी कि x अपॉन y। जो भी भिन्न होती है वो आपके अंश और हर के रूप में होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर मान ही लिया कि माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y, तब मूल भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, अंश बटे हर, यानी कि x अपॉन y। अब हम देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी कि मूल भिन्न हमने लिख दी x अपॉन y, अंश में कितना जोड़ा जा रहा, एक जोड़ा जा रहा, तथा हर में से एक घटा दें, हर में से अगर एक घटा देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है। ये रही फर्स्ट कंडीशन। यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न हमारी किस में बदल जाती, एक में बदल जाती है। तो x प्लस 1, ठीक है, इसके बटे में एक लेके कैंची गुणा कर देंगे, और ये y माइनस का 1, तो x प्लस का 1 बराबर y माइनस का 1, तो x y इस तरफ आएगा तो माइनस का 1, और इस तरफ जाएगा माइनस का 2, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 तो माइनस का 2, तो समीकरण 1 हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा समीकरण बना x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन पे क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें और अंश में कुछ नहीं बोल रहा, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो मूल भिन्न x अपॉन y है ना, और हर में एक जोड़ा जा रहा है तो मूल भिन्न 1/2 हो जाती है। आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x के साथ में 2 का गुणा तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा y प्लस का 1, तो 2x, y इस तरफ आएगा तो माइनस का, और एक इस तरफ रहेगा, तो दूसरा समीकरण सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण 2x माइनस y, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर कितना बन गया, 1 बन गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल निकालना है यदि अस्तित्व में है। फिलहाल ये दोनों अस्तित्व में होंगे। अस्तित्व में कब होंगे, जब ये प्रतिच्छेद और संपाति की स्थिति वाले होंगे, ठीक है, और मोस्टली जब प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक, तो प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका अस्तित्व है। अस्तित्व किसी के समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता दूंगा आपको। यदि हमने आपको जो पहले गुणधर्म वाली स्थिति बताई थी a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 की अगर स्थिति मिल रही है तो समीकरण का अस्तित्व होगा, ठीक है। हालांकि अस्तित्व है इनका, तो क्या करना हमें, दोनों में गौर करेंगे, इसमें भी माइनस वाई है, इसमें भी माइनस वाई है, दोनों समीकरणों में y है, तो हमें कुछ गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी y माइनस का, यहाँ पर भी y माइनस का, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो इसलिए हम इनको आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस का y बराबर ओनली 1, समीकरण दूसरा। जब आपस में घटाएंगे तो घटाने में क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, और ये 2x प्लस का तो ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। बाद में जो नीचे के चिन्ह होते हैं वो मैन होते हैं, इसके लिए मैन चिन्ह इसका ये, y का अब ये चिन्ह हो गया, एक का ये माइनस हो गया, तो माइनस का 2x प्लस का x, 2x में से एक x जाएगा तो माइनस का x, y प्लस का ऊपर माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 3, यानी कि भिन्न का अंश कितना हो गया, x बराबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान चाहे फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट कर देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जब समीकरण 1 पे रखेंगे तो x की जगह पे 3, y माइनस का बराबर 1 में रख रहे, ठीक है, एक ही है, माइनस का 2, माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3, माइनस वाई बराबर माइनस का 5, तो वाई बराबर कितना हो गया, 5,
ठीक है। अब लिखेंगे अतः मूल भिन्न, अतः मूल भिन्न x अपॉन वाई बराबर हमारा हो जाएगा 3/5। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि अंश में एक जोड़ रहे थे 4 और हर में एक घटा रहे थे, तो ये भी 4/4 1 जो प्रश्न में क्या रहा था, और हर में सिर्फ एक जोड़ेंगे तो 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 मूल भिन्न, तो सत्यापित भी हो गया। तो अतः मूल भिन्न हमारी कितनी हो गई, x अपॉन वाई। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न दूसरे का हम तीसरा नंबर देखते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब 2 अंकों की संख्या यार कैसे होगी, जैसे कि ये लिखा हुआ 25, एक एग्जाम्पल तौर पर, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस सवालों को आप ध्यान से समझना, एक तरीका हम आपको बता रहे हैं जो हमेशा आप याद रखिए, आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस एक समझ लेंगे तो सारे तरीके समझ में आ जाएंगे। 2 अंकों की जो संख्या होगी, जाहिर सी बात है उसमें इकाई दहाई के अंक होंगे, तो हमने यहां पर माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर हमने y माना। हमें मान लिया कि दहाई का अंक, क्योंकि जब 2 अंकों की संख्या होगी तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। अब संख्या क्या आती है, संख्या जो होगी तब संख्या बराबर, ठीक है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक है। अर्थात कितना हो जाएगा, दहाई का अंक कितना x, 10x प्लस का y, ये हो गई हमारी संख्या। बात क्लियर। अब जैसे हम आपसे बोल दें कि दहाई का अंक हमें 2 ज्ञात है और इकाई का अंक हमें 5 ज्ञात है, तब संख्या क्या होगी, हमें पहले से पता है कि 25 है, लेकिन सूत्र में रखेंगे तो कितना होगा, 10 गुणे दहाई का अंक सूत्र के अकॉर्डिंग प्लस इकाई का अंक, देखो 10 दूनी 20 प्लस का 5 यानी कि 25। तो ये एक सूत्र बन जाता है कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक है। 2 अंकों की संख्याओं को हल करने का तरीका, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरफ को मिटा देते हैं। तो हमने आपको तरीका बता दिया कि किस प्रकार से इकाई और दहाई के अंक मानते हैं, तो उनको हमने क्या कर लिया, आपको बता दिया कि माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तब संख्या क्या होती है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, अर्थात संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 10x प्लस का y। बात क्लियर। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, फर्स्ट कंडीशन 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों का जो योग है वो 9 है, समीकरण पहला। बात क्लियर। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या ये रही, ठीक है, सेकंड कंडीशन। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, इस संख्या का 9 गुना, तो 10x प्लस वाई का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक ये है दहाई और इकाई के, और दहाई इकाई, जब हम संख्या अगर 25 लिखे एग्जाम्पल तौर पे, अगर अंक पलटेंगे तो इकाई दहाई के हो जाएंगे 25 से 52, ठीक है ना। तो संख्या के अंकों को पलटेंगे तो x और y ही पलटेंगे, क्योंकि यही तो इकाई दहाई है, 10 में कोई फेरबदल नहीं होगा, तो y 10 के साथ आ जाएगा और x इकाई के स्थान पर चला जाएगा, 10y प्लस का x हो जाएगा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या उसका क्या हो रहा है, 2 गुना। तो सेकंड कंडीशन ये, इसको हल कर लेते हैं, 90x प्लस का 9y, 20y प्लस का 2x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90x प्लस का 9y, इस तरफ आएगा तो 20y माइनस का 2x बराबर 0। 90 में से 20 जाएगा तो 70x हो जाएगा, और 90 में से 2 जाएगा तो 88x हो जाएगा, और 20 में से 9 जाएगा तो 11y बचेगा, वो भी माइनस का बराबर 0। दोनों में गौर कर सकते हैं, 11 कॉमन आ रहा तो 8x माइनस का y बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 11 0 की तरफ जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 11 समाप्त
बचेगा कितना 8x माइनस का y बराबर 0, समीकरण दूसरा। समीकरण एक और हमने 2 बना लिए। इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, विलोपन विधि की सहायता से करना। तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को अगर जोड़ दें तो गौर करिए आप, यहाँ पर y प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो आपस में अगर जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस का y बराबर 9 था समीकरण 1, और 8x माइनस का y बराबर 0 समीकरण 2। जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 9x बराबर कितना बचेगा 9, और 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर 1। तो दहाई का अंक हमारा कितना निकल आया, x यानी कि बराबर 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 ये रहा, x की जगह पे 1 प्लस का 9 प्लस का y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, y बराबर 8, ठीक है, ये इकाई का अंक। तब संख्या कितनी हो जाएगी, तब संख्या बराबर कितना होगा 10x प्लस का y। 10x की जगह पे हमारा कितना 1 यानी कि दहाई का अंक, और इकाई का अंक कितना 8, और 10 प्लस 8 यानी कि 18। गौर भी कर सकते हैं आप कि दोनों अंकों का योगफल 9 है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन, और कहा संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना यानी कि 9 गुणे 18। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलट दिया तो 18 से कितना हो जाएगा 81। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना 2 गुना, तो 162। इसका भी गुणा कर सकते हैं, 9 8 72 की 2, यहाँ से लगी 1, ठीक है ना, यहाँ से लगी 7, तो ये हो जाएगा 162। देख सकते हैं दोनों कंडीशन आपस में क्या कर रहे हैं, लाई कर रही है, तो सही निकला। तब संख्या के बराबर कितना हो जाएगा हमारा 18। तो ये बहुत अच्छा तरीके का सवाल है जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। 3.5 पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को बीजगणन विधि की सहायता से हमें हल करना है। और कब करना है, जब इनका केवल एक अद्वितीय हल निकले, यानी कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं यदि उन पर प्रतिच्छेद की स्थिति निकलती है, यानी कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 की स्थिति निकलती है, तब हमें उस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का जो सॉल्यूशन करना है वो बीजगणन विधि से हल करना है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि ग्राफीय विधि हल हो गई, हमारी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हो चुकी है। अब हमें ये जो इक्वेशन हल करना है, जो लास्ट मेथड है हमारा, वो है बीजगणन विधि। तो बीजगणन विधि में सबसे पहला हमने दूसरा और चौथा प्रश्न उठा लिया, क्योंकि इन दोनों के केवल एक अद्वितीय हल निकल रहा है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद की स्थिति वाले हैं। तो पहले नंबर में देखेंगे लिखा हुआ है 2x प्लस y बराबर 5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस का 5 इक्वल 0 समीकरण 1। और दूसरे को देखेंगे लिखा हुआ है 3x प्लस का 2y बराबर 8, या फिर लिख सकते हैं 3x प्लस का 2y माइनस 8 इक्वल 0 समीकरण 2। अब दोनों को बीजगणन विधि की सहायता से हमें हल करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज बीजगणन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल 0 एवं a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर, ठीक है। क्रमशः दोनों की तुलना हमें किस किस से कर देनी है, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल 0 से हमें क्या कर देनी है, तुलना आपस में दोनों समीकरणों की कर देनी है। देख सकते हैं कि a1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2, तो a1 इक्वल 2, और v1 इक्वल जो होगा यहां पर 1, और c1 इक्वल जो होगा माइनस का 5 हो जाएगा। a2 इक्वल देखेंगे तो हमारा 3, और v2 इक्वल जो देखेंगे तो 2,
और C2 इक्वल देखेंगे माइनस का 8। ये क्रमशः A2 B2 और C2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें जानना है कि वज्र गुणन विधि को हम किस प्रकार से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि हल करने के लिए सबसे पहली चीज आपको एक सूत्र याद रखना है। किस प्रकार से हम इस सूत्र को आपको बताते हैं। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x, y और 1 इस प्रकार से लिख लेना है और इनके बीच में इक्वल का चिन्ह लगा लेना है और बटे में लिखना है सबसे पहले BC और फिर CA और फिर AB। अब हमने क्यों लिखा? क्योंकि BC लिखा यानी कि B1 C2 माइनस B2 C1 और CA लिखा यानी कि C1 A2 और C2 A1 और हमने AB लिखा यानी कि A1 B2 माइनस A2 B1। वज्र गुणन विधि की सहायता से दो रैखिक समीकरणों को हल करने का जो सूत्र होता है x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। हमने याद करने का तरीका बताया BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB और XY1 BC CA AB। इस प्रकार से हमें क्या करना है, सूत्र को याद करना है और इसको हल करने के लिए अब हम सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू पुट करेंगे तो x बटे V1 जो कि हमारा 1 है, इसके बाद C2 जो कि हमारा माइनस का 8 है, फिर माइनस का चिन्ह, B2 जो कि हमारा 2 है और C1 जो कि हमारा माइनस का 5 है बराबर y बटे C1 A2, C1 जो कि हमारा माइनस का 5 और A2 हमारा 3, फिर माइनस का चिन्ह और C2 जो कि माइनस का 8 और माइनस का चिन्ह है तो इसको कोष्टक में बंद करके रखिए, माइनस यानी कि खतरे की घंटी। A1 2 है बराबर 1 बटे A1 कितना है 2 और B2 कितना है 2 माइनस A2 कितना है 3 और B1 कितना हमारा 1। तो x बटे माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। y बटे माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, 1 बटे 4 माइनस का 3। तो x बटे 10 में से 8 गया 2 और y बटे सिर्फ 1 और 1 बटे सिर्फ 1। अब एक बार इसको हम इसके बराबर कर लेंगे तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, ठीक है। आपस में कैंची गुणा करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई x और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, जो कि x बराबर हमारा कितना निकला है 2। अब एक बार इसको और इसको बराबर कर लेंगे तो y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर 1 लिख सकते हैं इसे, तो y बराबर हमारा कितना निकल आया 1। तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से वज्र गुणन विधि की सहायता से हम दो रैखिक समीकरण युग्मों का हल निकालते हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे अगले यानी कि चौथे नंबर को हल करते हैं। अब चौथे नंबर को देखेंगे तो लिखा हुआ x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल 0 समीकरण 1 और दूसरे में लिखा हुआ है 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0 समीकरण 2। दोनों समीकरण लिख लिए तो इनको भी लिखेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना
a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल 0 एवं a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर, ठीक है, दोनों की क्या करेंगे, आपसी में तुलना कर देंगे और देखेंगे x का गुणांक 1 है यानी कि a1 इक्वल 1, y का गुणांक कितना है माइनस का 3, तो v1 बराबर माइनस का 3 और c1 इक्वल माइनस का 7। अब a2 इक्वल कितना है, x का गुणांक 3 और v2 इक्वल कितना है, y का गुणांक माइनस का 3 और c2 इक्वल कितना है माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि लिखेंगे तो x y और 1 BC CA और AB, ठीक है, तो B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 A2 B1 माइनस का चिन्ह। इस प्रकार से आई थिंक आपको सूत्र याद हो जाएगा। ये रही वज्र गुणन विधि, x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये वज्र गुणन विधि है। अब यहां पर हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो कि हमारी क्रमशः वैल्यू यहां पर दी गई है। तो x अपॉन V1 जो कि हमारा माइनस का 3 दिया हुआ है, C2 जो कि हमारा माइनस का 15 दिया हुआ है, फिर माइनस का चिन्ह, B2 जो हमारा माइनस का 3 दिया गया है, C1 जो हमारा माइनस का 7 दिया गया, y बटे, अब करेंगे C1 जो कि माइनस का 7 दे रहा है, C1 A2 जो हमारा 3 दे रहा है, माइनस C2 जो माइनस का 15 दे रहा है, C2 A1 जो कि हमारा 1 है और 1 बटे AB की स्थिति में A1 B2, तो A1 की जगह पे 1 और V2 की जगह पे माइनस का 3, फिर माइनस का चिन्ह, A2 जो हमारा 3 दिया हुआ है, इसके बाद V1 जो हमारा माइनस का 3 दे रहा है, ठीक है, A2 और V1। हमने सबकी वैल्यूज रख ली, तो x बटे माइनस माइनस प्लस 15 × 45, माइनस माइनस ये प्लस रहेगा तो 7 × 21, y बटे 7 × 21 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 15 और 1 बटे, ठीक है, 1 बटे माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा 3 त्रिका, x बटे 45 में से 21 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, ठीक है, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, y बटे 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, वो भी माइनस का, और 1 बटे ये 9 में से 3 जाएगा तो 6। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, इसको और इसको बराबर कर लेते हैं, तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 और 6 चौको 24, तो x बटे 4 बराबर 1 और बटे में 1 लेके कैंची गुणा कर देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई x और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर कर लेंगे, तो माइनस का y बटे 6 बराबर 1 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, तो माइनस बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1। तो ये हो गई हमारी वज्र गुणन विधि से x y के मान। और एक बार कंफर्मेशन भी कर सकते हो आप, 4 एकम 4 माइनस 1 आएगा, तो 4 एकम देख सकते हो आप, 4 एकम 4 माइनस का 1 आएगा, तो माइनस माइनस का प्लस का 3 और माइनस का 7, माइनस और प्लस कट के कितना बचेगा, 0, यानी कि x और y के मान हमारे क्या है, कंफर्म और सही है। तो इन सवालों में आप चेक भी कर सकते हैं एग्जाम पे कि हमने जो आंसर निकाले हैं x y के, क्या वो सही है या नहीं। यदि x y के मान समीकरण को संतुष्ट कर दे,
रखने पर तो एक्स वाई के मान हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दूसरा हमने प्रश्न आपको वज्र गुणन विधि की सहायता से हल करना बता दिया। तो यहां तक आपकी सारी की सारी चारों विधियां फिनिश हुई। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर के पहले नंबर के प्रश्नों को हम पढ़े तो लिखा हुआ है ए और बी के मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इक्वेशन दिए 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस का 2। तो इनको पहले उचित समीकरणों के रूप में बदल लेते हैं और 7 इस तरफ लाएंगे तो माइनस बराबर 0, समीकरण 1। इसके बाद इसको भी एक उचित समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। इसको पूरा का पूरा पक्षांतर करेंगे तो 3a प्लस का b माइनस का 2 बराबर 0, समीकरण दूसरा। ठीक है, अब दोनों समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x प्लस का v1y प्लस c1 इक्वल 0 एवं a2x प्लस का v2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर। अब देखेंगे इसमें x का गुणांक 2 है तो a1 बराबर 2, y का गुणांक 3 है तो v1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस का 7 और a2 बराबर हमारा होगा x का गुणांक a माइनस का v और v2 बराबर होगा y का गुणांक a प्लस का v और c2 बराबर जो होगा हमारा माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2। ये हमने निकाल लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान। ठीक है, अब इस पर क्या बोला, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति कौन सी होती है, जब दो रैखिक समीकरण युग्म आपस में समपाती हो। ठीक है, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति समपाती की होती है, तब की स्थिति क्या हो जाएगी, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। ये आपस में सभी स्थितियां क्या हो जाएंगी, बराबर। ये कौन सी स्थिति है, समपाती की। तो a1 की जगह दिया है 2 और a2 की जगह पे a माइनस का v। ठीक है ना, इसके बाद इक्वल v1 की जगह दिया है 3 और v2 की जगह पे a प्लस का v। c1 की जगह दिया माइनस का 7 और ये माइनस का c2 की जगह 3a प्लस का b माइनस का 2। ये संपाती की स्थिति। दो इक्वेशन को हम आपस में क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। कैसे, पहले इसको और इसको बराबर करते हैं, 2 बटे a माइनस b 3 बटे a प्लस b। आपस में कैची गुणा करेंगे तो ये 2a प्लस b बराबर 3a माइनस का v। ये बन जाएगा। अब 2 का जब यहां पर गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस का 2b बराबर 3a माइनस का 3b, यानी कि 2a प्लस का 2b माइनस का 3a प्लस का 3b। पक्षांतर किया ना तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब 2a 3a में से गया तो माइनस का a और ये दोनों जुड़ के 5b बराबर 0। तो माइनस का a बराबर माइनस का 5b, तो a बराबर हमारा निकल आया 5b, समीकरण 1। अब इस सवाल में कुछ ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि हमें किस विधि से करना, तो हम कोई भी विधि की सहायता से हम a b के मान ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करते हैं,
इसको और इसको बराबर कर लेते हैं। चाहे इसको और इसको बराबर कर लो, चाहे इसको और इसको, तो हम इसको और इसको बराबर कर रहा है तो कितना 2/a माइनस का b बराबर माइनस का 7/, माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/a माइनस का b 7/3a प्लस का b माइनस का 2। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कैंची गुणा, तो 2 3a प्लस का b माइनस का 2 बराबर 7a माइनस का b। तो गुणा करेंगे तो 6a प्लस का 2b माइनस का 4 इक्वल 7a माइनस का 7b। हल करें तो कितना निकल आएगा 6a प्लस का 2b इस तरफ आएगा तो माइनस का 7a प्लस का 7b 4 इस तरफ ले जाएंगे, 6 से 7a माइनस का a बचेगा, 2b और 7b प्लस का 9b बचेगा बराबर 4। समीकरण 1/2 से समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 कितना, a बराबर 5b, तो a की जगह रखेंगे, माइनस का चिन्ह तो है ही है, a की जगह पे 5b प्लस का 9b बराबर 4, 9 में से 5 गया तो 4b बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो b बराबर 1, तो v की वैल्यू कितनी निकल आई 1। ठीक, और v का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पे रखेंगे तो a बराबर 5 और b की जगह पे 1, तो a बराबर हमारा बचेगा 5। तो ये निकल आया हमारा v का मान और ये निकल आया a का मान। और संपाती की स्थिति बोली थी तो ये वाली संपाती की स्थिति के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हल करेंगे और ए बी की स्थिति में दो इक्वेशन बनेंगी, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड। इनको हल करने के बाद a बराबर कितना निकलेगा 5 और b बराबर कितना निकलेगा 1। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चौथे नंबर से कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमने 4 बीजगणितीय विधि पढ़ ली, चारों में से किसी विधि जो भी आपको उपयुक्त लगे आप उसकी सहायता से हल कीजिए। कह रहा है पहला प्रश्न, हमने पहला दूसरा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस टाइप का प्रश्न हम पहले ही करा चुके हैं, और यदि आप पढ़ना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, तो प्रत्येक प्रश्न का बारी बारी से वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो तीसरा नंबर कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करने के लिए हम यहां पर लिखते हैं माना यश द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर कितना है x, और इसी प्रकार से हमने क्या कर लेते हैं, माना यश द्वारा किए गए गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। ठीक है, मान लिया हमने यश द्वारा किए गए सही प्रश्न, कौन से सही प्रश्नों की संख्या x, यश द्वारा किए गए गलत प्रश्नों की संख्या y मान ली, तब टेस्ट के कुल प्रश्नों की संख्या
कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x और प्लस वाई। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तब टेस्ट के कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है प्रश्न। फर्स्ट कंडीशन, पहला प्रश्न कह रहा है पहली स्थिति में यश ने 40 अंक अर्जित किए जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। यानी कि सही x कर रहा है तो 3x मार्क्स मिलेंगे। जब प्रश्न सही x कर रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x मार्क्स मिलेंगे। और गलत y कर रहा है, प्रत्येक के हिसाब से कितना अंक कट रहा है, अशुद्ध अंक पर 1 अंक की कटौती हो रही है तो इंटू 1, ये 3x मिले और 1y कटे तो इसका जो अंतर ओवरऑल प्राप्त होगा वो 40, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 40 और इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन पे अगर जाएंगे तो सेकंड कंडीशन पे कह रहा है जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी कि x तो सही प्रश्न किए और प्रत्येक पर 4 अंक मिल रहा है, सही वाले पर तो 4x अंक मिले, और गलत y किए और प्रत्येक के हिसाब से 2 अंक कट रहे तो 4x माइनस का 2y। इनका जो अंतर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 50 के। इसको और हल कर लेते हैं तो 2x कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का y बराबर 50 और 2 से जब भाग देंगे तो 2x माइनस वाई का 25 समीकरण 2। तो हमने दोनों फर्स्ट सेकंड कंडीशन की पहली और दूसरी इक्वेशन आपके सामने बना दी। अब हम देखेंगे कि अगर हम विलोपन विधि से हल करना चाहें तो यहां पर भी y है और यहां पर भी y है और दोनों समान चिन्ह के, तो हम इनको आपस में क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 3x माइनस का y बराबर 40 इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस का y बराबर 25 समीकरण दूसरा। और इनको क्या करते हैं, आपस में घटाना है तो ये माइनस और घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस। बाद में तो हम जानते ही हैं कि मेन चिन्ह नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाले चिन्हों का महत्व खत्म हो जाता है इस लाइन का। तो माइनस का 2x प्लस का 3x, 3x में से 2x किया तो सिर्फ एक x, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 40 में से 25 जाएगा तो 15। तो x बराबर हमारा कितना निकला, 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 पे रखेंगे तो 3 इंटू 15 माइनस का y बराबर 40, तो माइनस का y बराबर 40 माइनस का 15 थी 45, तो 45 इस तरफ माइनस का आएगा तो माइनस का y बराबर माइनस का 5, तो y बराबर 5। तो लिखेंगे अतः टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस का y, यानी कि 15 प्लस का 5 इक्वल 20। अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। और आप चेक भी कर सकते हैं कि प्रत्येक के हिसाब से जब उसे 3 मार्क्स मिल रहा था, 15 प्रश्न सही करेगा, 15 से 45 मार्क्स मिल जाएंगे, और प्रत्येक के हिसाब से 1 मार्क्स कट रहा था तो y यानी कि गलत प्रश्नों की संख्या कितनी, 5। तो 5 एकम 5, 45 माइनस 5 40 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 4 का अध्ययन करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका परीक्षाओं में अधिकतर 6 नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से
एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले जो चीज हमसे पूछा गया उसको हम मान लेते हैं। माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। फर्स्ट कंडीशन जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चले। ठीक, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। अब भाई ए स्थान ये रहा और बी स्थान ये रहा। दोनों कारों ने क्या किया, चलना प्रारंभ किया और एक ही डायरेक्शन पे चलना प्रारंभ किया और 5 घंटे पश्चात मिल गई। अब ए ने भी यहां से प्रारंभ किया चलना और बी ने भी यहां से चलना प्रारंभ किया। जाहिर सी बात है बी यहां तक पहुंची इस कोई सी पॉइंट पर और यहां से आने वाली कार और बी से जाने वाली कार दोनों इस बिंदु पर कितने समय पश्चात मिल गई, 5 घंटे पश्चात। ए ने यहां ए बिंदु से चलने वाली कार भी चली और बी बिंदु से चलने वाली दूसरी कार भी चली और दोनों की दोनों यहां से एक चली, एक यहां से चली, दोनों की दोनों सी पॉइंट पर जाकर 5 घंटे पश्चात मिल गए। यानी कि बी से जो चलने वाली कार है तो 5 घंटे में इतनी डिस्टेंस तय कर ली। ठीक है, और ए से चलने वाली कार ने 5 घंटे में ये डिस्टेंस तय कर ली। ठीक, ए पॉइंट से चलने वाली जो कार है स्वाभाविक सी बात है तेज स्पीड से चल रही है तो उसने 5 घंटे में यहां से यहां तक कवर कर लिया और बी बिंदु से चलने वाली कार है उसने बी से सी तक 5 घंटे में कवर कर लिया। ए बिंदु से और बी बिंदु से चलने वाली दोनों कारों के समय दिया हमें, दोनों की हमने चालें मान ली। तब हम लिखेंगे तब पहली कार द्वारा कहां से ए से सी तक, ठीक है ना, ए से सी, पहली कार द्वारा ए से सी तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितनी होगी, पहली कार यहां से चली यानी कि एसी, यानी कि एसी बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि सूत्र क्या होता हमारा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि एसी बराबर यदि निकालते हैं तो चाल पहली कार की x है और समय 5, यानी कि ओवरऑल 5x दूरी है ना किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद दूसरी कार द्वारा जो बी से सी पर जा रही, बी से सी तय दूरी, ये भी चाल गुणे समय, तो चाल कितना y और समय 5, यानी कि BC बराबर जो निकलेगा 5y किलोमीटर। बात क्लियर। अब यहां पर एक चीज गौर करना है आपको, ए से बी तक की जो डिस्टेंस कही थी वो 100 किलोमीटर कही गई थी। कितना, 100 किलोमीटर। हमारे पास टोटल AC दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर AC
टोटल AC में से BC वाला पार्ट अलग कर दें तो जाहिर सी बात है AB बचेगा हमारा। टोटल AC में से BC वाला भाग अलग कर दें तो बचा क्या हमारा AB, और AC बराबर हमारा निकला 5x और BC बराबर निकला 5y और AB हमारा 100। 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का y बराबर 100 और 5 से भाग देंगे तो 20। तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर। अब ये फर्स्ट कंडीशन में हमने इक्वेशन बना ली। तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशन में क्या है, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन जो हमारी बनेगी, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तब की स्थिति बनेगी। तो गौर करना है कि एक ये स्थान A है और A स्थान V है। जब दोनों विपरीत दिशा, तो एक कार इस डायरेक्शन पे आएगी और एक कार इस डायरेक्शन पे आएगी। दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों एक ही ओर, विपरीत डायरेक्शन इस प्रकार से। तो देख सकते हैं आप, सपोज करो कोई पॉइंट C है जहां पर दोनों कारें, बोला ना उसने कि 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं, यानी कि A से जो आने वाली कार है वो 1 घंटे में यहां से A से C तक पहुंच जाती है और B से C आने वाली कार भी B से C बिंदु तक 1 घंटे में पहुंच जाती है, क्योंकि दोनों विपरीत डायरेक्शन पे आ रही हैं। तो पहली स्थिति में लिखेंगे, तब पहली कार द्वारा तय दूरी, तो पहली कार AC दूरी तय करेगी तो AC बराबर चाल गुणे समय कितना 1, यानी कि सिर्फ x, वो भी किलोमीटर। तब दूसरी कार द्वारा तय दूरी, दूसरी कार तो BC तय करेगी, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय, यानी कि y किलोमीटर। अब हम ध्यान दें, आप गौर करें कि AC और BC का योग, क्योंकि दोनों के बीच की डायरेक्शन कितना 100 किलोमीटर, दोनों के बीच की डायरेक्शन कितना 100 किलोमीटर। तो AC प्लस BC बराबर ओवरऑल AB के बराबर होगा। AC हमारा x, BC y बराबर 100। समीकरण दूसरा। अब दोनों की चाल XY है। अगर ध्यान दें आप, समीकरण 1 व 2 को अगर जोड़ दें तो y और y कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ x बच जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा x माइनस का y बराबर 20, जो कि समीकरण 1, और x प्लस का y बराबर 100, जो कि समीकरण दूसरा। और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल, तो 2x बराबर 120 और 2 से जब भाग देंगे तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि पहली कार की चाल है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे यहां पर x का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 20, जो कि x बराबर हमने निकाला 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस का y बराबर 20 माइनस का 60, तो माइनस का y बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों कारों की क्या हो गई हमारी चाल। एक इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि पर आने योग्य प्रश्न है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 3.6 पे चलते हैं और हम देखते हैं तो लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलकर हल कीजिए। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो समीकरण दोनों लिखे हुए हैं, इन दोनों समीकरणों को हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल के क्या करना है, हल करना है। हालांकि आपके जो एग्जाम यानी कि परीक्षाओं में लिखकर आते हैं तो इस प्रकार से लिखा रहेगा कि समीकरणों को हल कीजिए। हल करने के लिए आपको जो विधि यूज करना है वो दो चर के रूप में बदलना रैखिक समीकरण युग्म के, और फिर आपको किसी भी विधि की सहायता से हल कर देना है, जिस प्रकार से आपने चार विधियों का अध्ययन कर लिया। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। दोनों में गौर करेंगे तो 1/x इसके साथ में भी है और 1/y इसके साथ में भी है। 1/x इसके साथ में भी है और 1/y इसके साथ में भी है। तो माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q रखने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/x की जगह पे p प्लस 3, 1/y की जगह q बराबर 13, समीकरण 3, और यहां पर 5p माइनस का 4 क्यूब बराबर माइनस का 2, समीकरण 4 लिखेंगे। अब समीकरण 3 व 4 दोनों रैखिक समीकरण युग्म रूप में हैं, जिन्हें किसी भी विधि से हल करते हैं। तो दोनों जो समीकरण लिखे थे हमने इन दोनों को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदला और दोनों समीकरणों को अब हम किसी भी विधि की सहायता से हल करते हैं। तो यहां पर हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे और समीकरण 3 में हम 4 का और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करके q वाले पार्ट को बराबर कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 4 × 12 और ये 3 × 12। लिखेंगे भी हम समीकरण 3 में 4 से एवं 4 में 3 से गुणा करने पर, और जब गुणा करेंगे 4 का यहां पर गुणा होगा तो 8p 4 × 12 क्यूब और ये 13 × 52 और समीकरण 5वां। और जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15p 5 × 15p माइनस 4 × 12 क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का 6 3 दूनी 6 और ये छठा समीकरण। अब देख सकते हैं कि समीकरण 5 6 को अगर हम जोड़ दें तो ये प्लस का 12q और माइनस का 12q प्लस माइनस आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर, और जब जोड़ेंगे तो 8p प्लस का 12 क्यूब बराबर
52 समीकरण 5, 15p माइनस 12 क्यूब बराबर माइनस का 6 समीकरण 6 हो गया। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने में चिन्हों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये माइनस और प्लस 8 और 15 23p और 52 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 46 और 2 बार कट जाएगा तो p बराबर 2। p का मान समीकरण किस में रख दें हम, 3 या 4 किसी में भी रख दें, क्योंकि 3 4 जो समीकरण से ही हमारे 5वें 6वें बने हैं। तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जब रखेंगे 2p की जगह पे 2 समीकरण 3 पे पुट कर रहे हैं, प्लस का 3 क्यूब बराबर 13, तो 3 क्यूब बराबर 13, 2 दूनी 4, तो 3 क्यूब बराबर 9 और 3 से काटेंगे तो क्यू बराबर 3। अब हम क्या करते हैं, p तथा q के मान रखने पर, ठीक है ना, p और q के मान रखते हैं, p तथा q के मान रखने पर, और p और q के मान जब हम रखेंगे तो p की जगह पे 1/x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ये अपोजिट करें तो ये भी 1/2, और q बराबर हमारा कितना 1/y, और ये 3 उल्टा करेंगे तो 1/3। तो इस प्रकार से हमारे x और y के मान निकल आएंगे, जो कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 निकला। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। दोनों में हम गौर करेंगे 1/x - 1 और 1/y - 2 दोनों में ही कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, माना 1/x - 1 बराबर p तथा 1/y - 2 बराबर क्यूब रखने पर, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे तो 5p हो जाएगा ये, और ये ओनली क्यूब बराबर 2, समीकरण 3 जो कि 1 से बना, और इसकी जगह पे लिखेंगे तो 6p और यहां पर माइनस का 3 क्यूब बराबर 1, समीकरण चौथा। अभी और हल हो जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2p माइनस का क्यूब बराबर 1, तो 2p माइनस का क्यूब बराबर 1/3, जो कि समीकरण हमारा 4 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 3 व 4 दोनों रैखिक समीकरण के ही रूप में हैं, जिन्हें किसी भी विधि से हल करने पर, किसी भी विधि से हल करते हैं, क्योंकि 4 विधियां तो हम पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर गौर करें समीकरण 3 व 4 को अगर जोड़ें तो Q वाले पोर्शन दोनों में बराबर हैं और जोड़ने पर दोनों आपस में कट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान देंगे कि 5p प्लस का क्यूब इक्वल 2 और ये 2p माइनस का क्यू बराबर 1/3। आपस में जब जोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 5 2 7p, ये दोनों तो प्लस माइनस के कैंसिल होगा, ये 2 प्लस का
1/3। इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7p और इसके बटे में 1 ले लेंगे तो 2/1 प्लस का 1/3 तो 7 का p और लास आएगा 3, 3 दूनी 6 और इनका मल्टीप्लाई 1 तो 7p बराबर 7/3। 7 से 7 कट गया तो p बराबर 1/3। अब क्या करेंगे हम, p का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं और हम क्या करते हैं क्यूब का मान निकाल लेते हैं। चाहे हम 4 में रखें चाहे 3 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जब समीकरण 3 में रखेंगे तो 5 p की जगह पे 1/3 प्लस q बराबर 2 तो q बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 5/3। 5/3 लिखना, पक्षांतर माइनस का, बटे में 1 लेंगे तो लासा 3, 3 दूनी 6 माइनस का 5 तो q बराबर 1/3। ये p का मान निकल आया और ये q का मान। अब हम क्या करेंगे, p तथा q के मान रखने पर, p तथा q के मान रखेंगे तो p की जगह पे हमें कितना रखना है, 1/x माइनस का 1 बराबर 1/3। दोनों पलटेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3 और एक इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर, एक इस तरफ जाएगा तो 3 प्लस का 1 तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, x इक्वल कितना हो जाएगा 4। और जब q का मान रखेंगे 1/y माइनस का 2 बराबर कितना, 1/3। इसको पलटेंगे तो y माइनस का 2 और ये भी पलट जाएगा सब 3 और 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो y बराबर 5। तो इस प्रकार से हमारे इस समीकरण को हमने रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में बदल करके x और के y के मान निकाल लिए, जो कि 4 और 5 निकल आए। आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, दोनों समीकरणों में रख के संतुष्ट करेंगे तो दोनों के मान हमारे क्या होंगे, सही होंगे, अदरवाइज गलत होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।